हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशस एकेडमी। दिस इज आसिम हियर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 का अनसॉल्व्ड फर्स्ट सम। हमने सॉल्व्ड सम पूरे देख लिए, अब अनसॉल्व्ड सम देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। ये चर्च है, सपोज ये चर्च है, ये चर्च का बेस है, चर्च का टॉप है। ठीक है, द पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। चर्च से 80 मीटर की दूरी पर एक शख्स खड़ा है, अ पर्सन फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। इसके टॉप की तरफ देख रहा है। यहाँ पे पर्सन खड़ा है, यहाँ पे चर्च है, चर्च से वो 80 मीटर की दूरी पर है, टॉप देख रहा है चर्च का। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। ये जो एंगल है वो उसका 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ अ चर्च। तो हमको ये हाइट जाननी है। सपोज हम h मीटर मान लेते हैं। ठीक है, सो और एक बार मैं बताता हूँ। ए पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। ये चर्च है, उसके चर्च से 80 मीटर की दूरी पे एक शख्स खड़ा है, लुकिंग एट इट्स टॉप। वो चर्च के टॉप को देख रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये जब ग्राउंड से चर्च की तरफ देख रहा है तब एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, लाइन ऑफ विजन कैसा रहेगा? फ्रॉम ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। चर्च की हाइट क्या है? सो इसको नंबरिंग देंगे, लेबलिंग करेंगे ए बी सी। ठीक है, लेट ए बी द हाइट ऑफ द चर्च इक्वल टू h मीटर। ठीक है, बी सी, ये बी सी with the distance of the let the BC be the distance between the man and church, which is equal to 80 meter. And AC be the line of visual, and angle of elevation is how much? 45 degree. तो यहाँ पे देखिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, ये 80 हमको मालूम है। हम tan 45 लगा के निकाल नहीं सकते? इन ट्राइंगल ABC tan 45, tan क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है यहाँ पर? tan 45 के अपोजिट में क्या? AB, तो लिखेंगे हम AB। एडजेसेंट क्या है? BC, हम लिखेंगे BC। तो tan 45 कितना हुआ? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है हमारा? AB है, हाइट ऑफ द चर्च, एंड BC है, डिस्टेंस ऑफ द चर्च फ्रॉम द पर्सन। ठीक है, सो AB अपॉन BC लिखा, तो tan 45 होता है 1। AB कितना होता है? नहीं दिया है, हमको भी फाइंड करना है, तो h हमने लिया है, h मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द चर्च इज हाउ मच? 80। therefore h इक्वल टू 80 मीटर। अभी tan 45 1 कैसे आया? tan 45 होता है sin 45 अपॉन cos 45। sin 45 इज 1 बाय रूट टू, cos 45 इज 1 बाय रूट टू। रूट टू कैंसिल हो जाएगा, tan 45 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो tan 45 इज हाउ मच? 1। तो इसके लिए 1 आया। therefore the height of the church is
80 मीटर। कोई भी डाउट्स रहेगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट अ शिप मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। ये लाइट हाउस है, ऑब्जर्वर यहाँ है टॉप पर, देख रहा है कहाँ पर, शिप के पास, सपोज ये शिप है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, ये टॉप है लाइट हाउस का, एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट अ शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पर टॉप पे ऑब्जर्वर है, तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन समझूं तो यहाँ पर ये 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, ठीक है। विद द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर, मतलब यहाँ से इफ द हाइट ऑफ अ लाइट हाउस इज 90 मीटर, इतना डिस्टेंस अगर लाइट हाउस का ऊपर हाइट है 90 मीटर है, देन फाउंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। ये लाइट हाउस का बेस है और ये शिप है, तो ये एक्स डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये कितना है, हमने एक्स, सपोज हमने एक्स मीटर माना हुआ है, इसको लेबल कर देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, सपोज हमको इसको डी पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये कितना है, 90 मीटर, हमको ढूंढना ये है, ठीक है। लेट ए बी द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, which is equal to 90 मीटर, ठीक है। लेट बी सी, ये वाला, बी द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड लाइट हाउस। लेट बी सी बी द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द लाइट हाउस। अभी अगर डी ए सी 60 डिग्री है एज गिवन, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन 60, अगर ये 60 डिग्री है तो ए सी भी कितना होगा, देयरफॉर angle ACB is how much, 60 degree, which is what, alternate angle। ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ABC tan 60, tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, समझ में आ रहा है। ये एंगल 60 डिग्री अगर है तो ये भी एंगल 60 डिग्री होगा ना, ऑल्टरनेट एंगल, जेड शेप बन रहा है ऐसा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा ना, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट क्या है AB, एडजेसेंट क्या है, हाँ यहाँ पे √3 की वैल्यू हमको लेना पड़ेगा, √3 इज 1.73, ठीक है। tan 60 √3 तो मेरे को
क्वेश्चन में दिया हुआ है √3 is 1.73 tan 60 is opposite upon adjacent which is BC. tan 60 is √3. ये कितना है, AB हाइट है which is 90 meter which is the height of the lighthouse. BC the distance between the ship, how far is the ship from the lighthouse. तो lighthouse, ये lighthouse है और ship, इसके बीच का डिस्टेंस कितना x, वही हमारा BC है, हमको वो ढूंढना है, ठीक है. सो BC क्या हो जाएगा 90 अपॉन √3. सो 90 है और BC लिख दे. ये कितना होता है 30 इंटू 3 इज वॉट 90. इसको √3 लिखा जा सकता है. 90 इंटू 3 सॉरी 30 इंटू 3 इज वॉट 90 अपॉन √3. सो BC क्या हो जाएगा 30 इंटू 3 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √3. नीचे वाला √3, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो BC क्या हो जाएगा 30 √3. ठीक है. अभी ये 30 इंटू √3 है. अब जाके √3 की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे. 30 इंटू 1.73, 173 इंटू 30 कर लो. 0 0 0 3 3 is 9, 7 3 is 21, 1 3 is 3 5. सो 5190 और ये 2 डेसिमल है तो 51.9. therefore BC is equal to what 51.9 meter. therefore the ship is 51.9 meter from the lighthouse. therefore ship is at a distance of 51.9 meter from light house. ठीक है. तो इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिएगा. ईच एंड एवरी स्टेप मैंने डिटेल में बताया है. ठीक है. कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा. चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेक्चर्स के अपडेट्स मिलते रहे. रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नीडफुल स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ताकि हम भारत के हर एक बच्चों की मदद कर सके. ठीक है. और कोई भी डाउट्स है आप ओपनली इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा. आपको नहीं समझा तो मुझे बताइएगा, मैं री एक्सप्लेन कर दूंगा इसके लिए. ठीक है. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए.